प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों के घर और अशाश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले पूर्व जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वो परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। भोग और संग्रह में लगे हुए सकाम मनुष्य के लिए तो यह संसार दुखालय है, पर सेवा और भगवत भजन में लगे हुए निष्काम मनुष्य के लिए यह संसार भगवत स्वरूप है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति एक बार होती है और सदा के लिए होती है, इसलिए परमात्मा को प्राप्त हुए मनुष्य का पूर्व जन्म नहीं होता, वह सदा सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाता है। यदि उसमें भक्ति के संस्कार हों तो वह जन्म मरण से मुक्ति के साथ साथ प्रतिक्षण वर्धमान परम प्रेम को भी प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं, अर्थात वहां जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पूर्व जन्म पुनर्जन्म नहीं होता। भोग और संग्रह की आसक्ति से ही पुनर्जन्म होता है, इसलिए जिस मनुष्य में भोग और संग्रह की आसक्ति है वह यदि पुण्य कर्मों के प्रभाव से ब्रह्मलोक तक चला जाए तब भी उसे लौटकर जन्म मरण अर्थात दुखालय संसार में आना ही पड़ता है। ब्रह्मलोक तक सभी लोगों की प्राप्ति कर्मों का फल है। जब प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है तो फिर उसका फल अविनाशी कैसे होगा, परंतु परमात्मा की प्राप्ति कर्मों का फल नहीं है, अतः परमात्मा की प्राप्ति होने पर भी वहां से लौटकर दुखालय संसार में नहीं आना पड़ता। जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाले एक रात्रि को जानते हैं, वो मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। ब्रह्मा के दिन आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं, और ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्म के दिन में समय में उत्पन्न होता है और ब्रह्म की रात्रि के समय लीन होता है। बदलने वाले शरीर संसार का विभाग अलग है और ना बदलने वाले आत्मा परमात्मा का विभाग अलग है। शरीर संसार तो बार बार उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, पर आत्मा परमात्मा वो ही रहते हैं। कितने ही प्रलय महाप्रलय और सर्ग महासर्ग क्यों न हो जाएं, जीवात्मा स्वयं वही का वही रहता है। इसलिए देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया अवस्था परिस्थिति आदि के अभाव का अनुभव तो सबको होता है, पर स्वयं के अभाव का अनुभव किसी को नहीं होता। परंतु शरीर को मैं मेरा तथा मेरे लिए मान लेने के कारण शरीर को परिवर्तन को जीवात्मा अपना परिवर्तन मान लेता है और बार बार जन्मता मरता रहता है। जैसे रेलगाड़ी पर चढ़ने से मनुष्य रेलगाड़ी के परवश हो जाता है, जहाँ रेलगाड़ी जाएगी उसे वहाँ जाना पड़ेगा, ऐसे ही शरीर के साथ संबंध जोड़ने से मनुष्य प्रकृति के परवश हो जाता है और उसे जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ता है। परंतु उस अव्यक्त ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण आदि अनंत श्रेष्ठ भाव रूप को जो अव्यक्त ईश्वर है वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ कारण मूल प्रकृति है और उससे भी श्रेष्ठ परमात्मा है। परमात्मा के समान दूसरा कोई नहीं है, फिर उनसे श्रेष्ठ कोई कैसे हो सकता है। असंख्य ब्रह्मा जी उत्पन्न होकर लीन हो गए, पर परमात्मा वैसे के वैसे ही हैं। उसी को व्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है तथा उसी को परम गति कहा गया है, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। वास्तव में परमात्मा तत्व वर्णनातीत है। अव्यक्त अक्षर परम गति आदि नाम उस तत्व का संकेत मात्र करते हैं, क्योंकि वह अव्यक्त व्यक्त अक्षर क्षर गति स्थिति आदि से रहित निरपेक्ष तत्व है। उसे प्राप्त होने पर जीव लौटकर संसार में नहीं आता,
कारण कि जीव उस परमात्मा तत्व का सनातन अंश होने से उससे अलग नहीं है। संसार में तो वह मूल रूप से अपने को स्थित मानता है। वास्तव में शरीर ही संसार में स्थित है, स्वयं नहीं। हे पृथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य हैं। ज्ञान मार्ग में तो ज्ञानी पुरुष संसार से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, परंतु भक्ति मार्ग में संसार से मुक्त होने के साथ साथ भक्त को भगवान की तथा उसके प्रेम की भी प्राप्ति हो जाती है। अतः कर्म योग तथा ज्ञान योग तो साधन है और भक्ति योग साध्य है। परंतु हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते, और जिस मार्ग में गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर आते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूंगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जनक नंदनी सीता माता की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। वीर बजरंगबली की जय। जय जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। गौरी शंकर राधे श्याम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। गौरी शंकर राधे श्याम। श्री कथा सीताराम श्री परमहंस सीताराम श्री दरबारी बाबा सीताराम श्री राजकुमार जी बाबा सीताराम श्री विद्यार्थी बाबू सीताराम श्री राजकुमार जी बाबा सीताराम श्री विंध्येश्वरी बाबू सीताराम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। गौरी शंकर राधे श्याम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय सीताराम। माँ बाला त्रिपुर सुंदरी की जय। गंगा मैया की जय। जगदम्बा महारानी की जय। नरसिंह भौरिया ठाकुरबारी की जय। महावीर स्थान की जय। अशोक धाम की जय। पहाड़ी बाबा की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे बाबा बैद्यनाथ की जय। रहे न संकट रहे न भय, सदा रहो निर्भय निर्भय निर्भय।